नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुएं में गिरे बेटे को बचाने पिता ने लगा दी छलांग, दोनों की हुई मौत। हादसे से सीपत के ऊनी गांव में मचा हड़कंप। रतनपुर के पास मझवानी गांव में पुल के ऊपर से बहते पानी को पार करते ट्रक बहा, ड्राइवर बचा, लापरवाही उजागर। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को चुराने वाले 2 अवैध वेंडर गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। लगातार हुई बारिश से सब्जी उत्पादक किसान हुए परेशान, लोकल आवक कमजोर, बाजार हुआ महंगा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम ऊनी में सोमवार शाम एक ऐसा हृदय विदारक हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। घर के पीछे बने कुएं में 9वीं कक्षा का छात्र अंशु गोस्वामी गिर गया और बेटे को बचाने के लिए पिता कैलाश गोस्वामी ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 25 फीट गहरे कुएं में मौजूद पानी और संभवतः जहरीली गैस या करंट ने दोनों की जान ले ली। यह दर्दनाक हादसा करीब शाम 5 बजे हुआ। जब तक किसी को भनक लगी तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। सूचना मिलने पर सीपत पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। बताया गया कि कुआं हाल ही में बना था और उसकी सफाई नहीं हुई थी, जिससे उसमें बदबू और मेंढकों का जमाव हो गया था। इन्हीं को निकालते वक्त अंशु फिसल कर नीचे गिर गया। हादसे के वक्त कैलाश की पत्नी बीमार हालत में घर के अंदर सो रही थी, जिससे उसे देर से जानकारी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। सीपत थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कैलाश गोस्वामी उम्र लगभग 50 वर्ष और उसका बेटा अंशु गोस्वामी उम्र लगभग 15 वर्ष, ये दोनों बाप बेटों की कल मृत्यु हो गई है। ये कुएं में कुछ मेंढक मर गए थे जिससे बदबू आ रही थी, तो बेटे ने कहा कि मैं उसे निकाल देता हूँ। वो बाल्टी लेकर कुएं में डाला और वो निकालने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच में वो कुएं में डूबा। उसे देखते हुए उसका बाप भी पीछे से उसे बचाने के लिए उतरा और वो भी डूब गया और उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो मर्ग जांच पर है और पुलिस द्वारा मर्ग जांच की जा रही है। अग्रिम आगे जैसी भी विधिवत उसमें तथ्य आएंगे वैसा पीएम के बाद पता चलेगा। पीएम अभी चल रहा है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे से 14 वर्षीय बालक आदित्य लखवानी की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब आदित्य मोबाइल में गेम खेलते हुए चल रहा था। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोबाइल की लत पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा भाई है आदित्य लखवानी। मैं उसको कॉल किया था कि तुम गेम चालू करो फ्री फायर खेलने के लिए, तो वो हमारे पीछे पीछे आ गया। उसके नाम हम राउंडिंग कर रहे थे गेम खेलने के बाद, तो अचानक से 112 वाला आया, बोला भैया राउंडिंग मत करो अभी, यहाँ टाइम हो गया, घर जाओ। जा ही रहते तो लड़का भी हम लोग आगे हो गए, दोनों भाई, वो पीछे रह गया। जैसे ही आगे आने के लिए उसका पैर फिसला और सर के बल गिर गया। तो उसको जैसे ही उठाया, उठाने के बाद उसको डॉक्टर क्या दिखा डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। उसको हॉस्पिटल दोस्त की बाइक में बिल्हा ले गया था। बिल्हा के बाद फिर एम्बुलेंस में उसकी माता राम और उसकी नानी के साथ मैं भी था, वो सिम्स में लाया। जब सिम्स में लाया तो डॉक्टर बोले कि वो लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत छतौना मोड़ के पास एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र कैवर्त के रूप में हुई है, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। घटनास्थल की स्थिति और शव की हालत को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है। राहगीरों ने सड़क किनारे लाश देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि मौत की गुत्थी सुलझाई जा सके।
शहर के सिम्स अस्पताल परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हाथ में चाकू लहराते हुए परिसर में घुस गया। युवक को देख लोगों में दहशत फैल गई और अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में अस्पताल पहुंचकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे जांच जारी है। सिम्स अस्पताल थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत जो एरिया है वहाँ पे अस्पताल के सामने में एक लड़के के द्वारा चाकू लहरा करके आसपास आने जाने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। तो जैसे ही ये सूचना हमें प्राप्त हुई, तत्काल थाना प्रभारी विवेक पांडे के नेतृत्व में एक टीम वहाँ पे भेजी गई और जो आरोपी है दीपक यादव, वो वहीं शिव मंदिर के पीछे मशानगंज कोतवाली थाने का रहने वाला है और आदतन नशेड़ी किस्म का लड़का है, जिसके पास से हमें एक लोहे का धारदार चाकू भी बरामद हुआ। इसमें हम लोगों ने धारा 25, धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई हम उसमें कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करके। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य लापरवाही का शिकार बनते जा रहा है। रतनपुर के आगे मझवानी गांव के पास इस निर्माणाधीन मार्ग पर बड़ा हादसा उस समय हो गया जब कोयले से लोड एक ट्रक पुल को पार करने की कोशिश में बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि पुल पर तेज बारिश के कारण पानी उफान पर था और इसके बावजूद ट्रक चालक ने पुल पार करने की कोशिश की। तेज बहाव ने ट्रक को चालक समेत पुल के नीचे धकेल दिया। गनीमत रही कि ट्रक ज्यादा दूर नहीं बहा, लेकिन घटना बेहद डरावना था। इस घटना का वीडियो उसी मार्ग से गुजर रही बस में मौजूद शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इस घटना में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पूरी तरह सामने आई है। जब उसे पता था कि पुल के ऊपर पानी बह रहा है, उसे गाड़ी वहीं रोक देनी चाहिए थी, मगर उसने लापरवाही पूर्वक उफान में पुल के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अरपा नदी सहित कई नाले नालियां उफान पर हैं। बाढ़ की आशंका को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल और SSP रजनेश सिंह ने आपात बैठक बुलाई और सभी विभागीय अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया है। प्रभावित इलाकों में बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर सहित शहरी क्षेत्र के गोकने नाला, श्रीकांत वर्मा मार्ग और बंधवा पारा में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में नाले काट कर पानी निकासी कराई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिनके मकान क्षतिग्रस्त हैं उन्हें स्कूलों और आंगनबाड़ियों में शिफ्ट कर दिया जाए और भोजन पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने नागरिकों से बहते पानी में पुल पार न करने की अपील की है। बिलासपुर में आसमान जैसे कहर बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात को देखते हुए बिलासपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि सावधानी ही अब सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है प्रशासन की गाइडलाइन और किन बातों का ध्यान रखना अब बेहद जरूरी हो गया है।
बारिश ने बिलासपुर की सड़कों को समंदर बना दिया है। जल भराव, फिसलन और दृश्यता की कमी के चलते सड़क पर हर कदम जोखिम से भरा है। पुलिस ने साफ कहा कि बेवजह घर से ना निकले। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है और खतरे का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन की टीमें पूरी सतर्कता के साथ राहत और निगरानी में जुटी हुई है। स्विमिंग पूल का पानी नियंत्रण में होता है, लेकिन नदी नालों का नहीं। बरसात के मौसम में तेज बहाव में उतरना सिर्फ एक मस्ती नहीं, मौत को दावत देना है। हर साल कई जिंदगियां ऐसी ही लापरवाही में बह जाती हैं। अपनों की मुस्कान बचानी है तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बिजली के खुले तार, जर्जर खंभे और झुके हुए पेड़, ये सब जानलेवा बन सकते हैं। प्रशासन ने नागरिकों को इनसे दूर रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। नदियों, नालों और तालाबों से दूर रहें, क्योंकि पानी का स्तर कभी भी अचानक से बढ़ सकता है। किसी भी आपात स्थिति में 112, 101 या 108 पर तुरंत संपर्क करें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रशासन सजग है, सिस्टम सक्रिय है। अब जरूरत है जनता के संयम और सहयोग की। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बोदरी के वृद्ध राम सहाय दिवाकर ने पेंशन न मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत बिल्हा सीईओ को कार्रवाई करने कहा। सीपत की गरिमा सिंह ने शिक्षा सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि उनके पिता लकवाग्रस्त हैं और मां मजदूरी कर परिवार चला रही है। कलेक्टर ने मामला जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। पत्थर खान ने मनोज खांडे ने खाद और दवा की उपलब्धता को लेकर समस्या बताई, जिस पर डीएमओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मिले। वहीं मस्तूरी के मनहरण टंडन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आहरण में आवास मित्र की गड़बड़ी की शिकायत की। कलेक्टर ने इस पर जिला पंचायत सीईओ को जांच करने को कहा। जनदर्शन में कई निजी और सामुदायिक समस्याएं सामने आई, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान की पहल की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को खाद बीज की कोई कमी ना हो। बारिश के कारण दलदल वाले क्षेत्रों में बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसे में छोटी गाड़ियों से खाद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण में जिले की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन 5000 कार्ड बनाने का लक्ष्य तय किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की कम उपस्थिति पर भी असंतोष व्यक्त किया गया। कलेक्टर ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कर राहत राशि स्वीकृत करने, राशन कार्डों के पुनरीक्षण, शासकीय सामान की आपूर्ति में विलंब न करने और ट्रांसफर अधिकारियों को शीघ्र रिलीफ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, एडीएम सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ बिलासपुर ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चांपा पुलिस को सुपुर्द किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुल 10 दोपहिया वाहनों की बरामदगी की गई, जिनकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है।
आरपीएफ चांपा पोस्ट को 5 जुलाई को फरियादी राधेश्याम धीरे निवासी ग्राम पड़ाहरदी थाना जयजयपुर जिला सक्ती द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनकी मोटरसाइकिल चांपा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के कॉलोनी साइड से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पोस्ट प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 2 संदिग्धों की पहचान कर उन्हें रेलवे परिसर चांपा से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी रोशन भट्ट उम्र 19 निवासी गिरवानी रायगढ़ और प्रमोद चौहान उम्र 20 निवासी कोरबा ट्रेन में सामान बेचने का काम करते थे। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी चलती ट्रेन में चना बेचने का काम करता था। उसी की आड़ में मौका पाकर स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अवैध वेंडर यात्रियों की बाइक पार कर देता था। आरोपी के पास मास्टर चाबी थी जिसका उपयोग वह बाइक चोरी के लिए करता था। ट्रेन में चना बेचने के बाद वह स्टेशन से बाहर निकलता और मौका पाकर बाइक को पार कर देता था। बाइक को उसने सक्ती, खरसिया, चांपा, कोरबा में 5 से 6 हजार रुपए में गिरवी रखता था। उसके पास से वर्तमान में 10 बाइक जब्त की गई है। वहीं 10 से अधिक बाइक उसने रायपुर में भी रखी है। आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। कोटा ब्लॉक के ग्राम आमागोहन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। सोमवार दोपहर को जब ग्रामीण इलाज के लिए पहुंचे तो केंद्र में न डॉक्टर थे न स्टाफ। आपातकाल में आए एक युवक को भी बिना इलाज के लौटना पड़ा। यह केंद्र 5 पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों की सेवा के लिए है, लेकिन यहाँ नियमित डॉक्टर, दवाइयाँ और एम्बुलेंस की भारी कमी है। कोटा से 50 और जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर यह क्षेत्र हर बार उपेक्षा का शिकार होता है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे और इस आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। स्टाफ कोई नहीं है का? कोई नहीं है। तो आप वहाँ इलाज करवाया रहा है? बुखार है तो कोई नहीं स्टाफ? कहाँ है भैया स्टाफ मन? अब स्टाफ नर्स के पता है भैया, गीता सिस्टर के कोटा जाता है पता है, बाकी तो कोई जानकारी नहीं है। तो कोई नहीं है अभी तक कोई नहीं है। बिलासपुर में जमीन के नाम पर ऐसा खेल खेला गया जिसने भरोसे और कानून दोनों की धज्जियां उड़ा दी। प्रार्थी प्रकाश दुबे की पैतृक भूमि को बेचने के लिए एक पूरी साजिश रची गई। पहले कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, फिर मृतक पिता की जगह एक बुजुर्ग व्यक्ति को खड़ा कर सौदा रजिस्ट्री कर दी गई। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कोई 1-2 नहीं बल्कि 5 लोग शामिल थे जो मिलकर जमीन हड़पने की साजिश में लगे थे। अभिषेक दुबे, राहुल पटवा और अनुज मिश्रा ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि असली वारिस को भनक तक नहीं लगी। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो खुलासा हुआ कि बुजुर्ग मंगल दास को असली मालिक बनाकर रजिस्ट्री कराई गई, जबकि वो इस जमीन से कोई नाता नहीं रखते। गिरोह के सदस्य गोविंद राम और राहुल पटवा मंगलदास को बिलासपुर लेकर आए ताकि वो मृतक भैया लाल दुबे बनकर रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन बेच सके। इस संगठित धोखाधड़ी में शामिल सभी 5 लोगों को दबोच लिया गया है, जिनमें से 2 को जेल भेजा गया है, जबकि 3 से पुलिस की पूछताछ जारी है। थाना सरकंडा अंतर्गत हमको एक शिकायत मिली थी कि प्रार्थी प्रकाश दुबे की जो खमतरई स्थित जमीन थी उसको उनकी जो पैतृक जमीन थी उसको नकली भैया लाल बना करके एक दूसरे व्यक्ति को भैया लाल बना करके रजिस्ट्री करवा करके अनुज मिश्रा नामक व्यक्ति ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई है करके, और इसमें हमने तत्काल इसका जांच करके उसमें अपराध कायम किया और तत्काल उसमें अनुज मिश्रा, प्रियांशु मिश्रा, राहुल पटवा, गोविंद राम पटवा और जो मंगल दास है जो नकली भैया लाल था उसको, ये 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। धार्मिक परंपरा को अपवित्र करने की कोशिश, अश्लील गाली गलौज और माहौल बिगाड़ने की साजिश। बिलासपुर में मुहर्रम सवारी के दौरान कुछ तथाकथित नवाबजादों ने जो किया वो न सिर्फ कानून का मजाक था बल्कि इंसानियत की भी तौहीन थी। लेकिन इस बार कानून ने न लाठी से जवाब दिया न चेतावनी से, सीधे उठाया, घसीटा और जुलूस निकाला ताकि हर गली में गूंजे। ये वो हैं जो समाज को जहर पिलाते हैं।
बिलासपुर के खपरगंज में सुन्नी समाज मुहर्रम के दौरान तैयबा चौक से सवारी निकालकर जब इमामबाड़ा की ओर बढ़ रहे थे तो लोगों की आस्था की रोशनी में कुछ अंधे दिमाग अपना जहर घोलने निकल पड़े। सुहेल उर्फ सोहेल, समीर और जुनैद न सिर्फ सवारी रोकते हैं बल्कि गालियां, अश्लीलता और धार्मिक प्रतीकों के साथ झूमा झटकी शुरू कर देते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, सवारी को अपवित्र करने के लिए नाली का पानी और गोबर फेंकने तक की कोशिश करते हैं। मकसद साफ था, मोहल्ले को भड़काना, मजहब के नाम पर आग लगाना और महिलाओं तक को नहीं बख्शना। लेकिन इस बार इन गली के गुंडों का किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे ही पुलिस ने दबिश मारी, तीनों को उठाकर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि शहर भर में इनका जुलूस भी निकाला गया। लोगों की गली से जब ये हवालात की ओर घसीटे जा रहे थे तब हर नुक्कड़ पर एक ही संदेश गूंज रहा था, समाज में नफरत फैलाओगे तो इसी तरह बेइज्जती भी झेलोगे। इस पर बीएनएस की गंभीर धाराएं लगी और अब जेल की हवा खा रहे हैं, जहां सिर्फ दीवारें सुनती है लेकिन माफ नहीं करती। थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत खपरगंज जो एरिया है वहां पर से एक ताजिया जब सुबह गुजर रहा था जो कि दीगर थाने का था, तो सोहेल खान अपने साथियों के साथ, अपने 3 साथियों के साथ वो जो सवारी है उसको ले जाने वाले लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा, महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगा और कुछ जो गंदा पानी है वो भी उसने जो ताजिया है उसके ऊपर डाला, जिस पर से तत्काल हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर को सूचित किया और उसमें ये अपराध कायम किया। तत्काल उसमें सोहेल खान और उसके जो 2 साथी थे, मोहम्मद समीर रजा, जुनैद रजा, इनको गिरफ्तार किया है। एक उसके साथी की अभी गिरफ्तारी शेष है उसमें और इनको तत्काल न्यायिक रिमांड पर हमने भेजा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मानसूनी बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं सब्जी उत्पादकों के लिए आफत बन गई है। जिले में लगातार हुई बारिश से करीब 1000 हेक्टेयर में सब्जी की फसल नष्ट हो गई है। टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरई और खीरा जैसी मौसमी सब्जियां खेतों में सड़ चुकी हैं। मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिलासपुर और आसपास के जिले में अत्यधिक बारिश होने से टमाटर ही नहीं बल्कि सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते स्थानीय फसल बर्बाद हो गई है। अब लोकल सब्जियों की आवक मंडी में कम हो गई है। विक्रेताओं का कहना है कि अब सब्जी हर दिन महंगी होगी। सब्जियों के भाव में जोरदार उछाल आया है। चिल्हर बाजारों में जो सब्जियां 15 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब वह 40 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। सबसे ज्यादा महंगा टमाटर हो गया है। चिल्हर में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो हो गया है। इन बढ़ती कीमतों की मुख्य वजह भारी बारिश से फसल की खराबी बताई जा रही है। जो सब्जी ले रहे हैं टोटल लोकल जो सब्जी भी आ रहे हैं अपन लोकल यहीं से बाड़ी वाला लगभग भिंडी अभी 40 रुपए किलो, बरबट्टी लगभग 35-40 रुपए किलो, करेला जो है बाहर से आ रहा है, मुनगा बाहर से आ रहा है, लगभग काफ़ी महंगा है।
70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तो मुनगा पड़ जा रहा है। अपना करेला जैसे 40 रुपये 50 रुपये पड़ जा रहा है, बाहर से आ रहा है। इस कारण से भी जो आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में सब्जी सस्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में कोई सब्जी सस्ता नहीं है, मार्केट बहुत महंगा। मिर्चा भी 10 रुपये किलो कुछ दिन पहले बिक रहा था, आज के डेट में 100 रुपये किलो मिर्ची है। लोग बोल रहे हैं कि अब 10 रुपये का मिर्ची नहीं दे रहे हैं, कहाँ से मिर्ची दे बताइए। तो अभी सब्जी का जो है रेट बहुत उछाल मारा है मौसम का परिवर्तन होने के बाद से। अभी आने वाला समय का कुछ आंकलन लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेंगलोर से भी जैसे टमाटर आ रहा है, बाहर से मुनगा आ रहा है, तो इसमें ये मान के चले अपन सब्जी का रेट कम तो नहीं होगा, इसमें बढ़ते ही रहेगा, सब्जी का रेट बढ़ना ही है। सब्जी का रेट तो बहुत आसमान पे है भैया। अभी करेला के भाव बता दें। करेला का भाव है अभी मतलब 40 रुपये किलो में है, थोक में 40 रुपये किलो। मुनगा है 50, पहली मतलब कम में लेता था 30 रुपये 25 रुपये ऐसे। और करेली के भाव ज़्यादा है, 60 रुपये 65 70 ऐसे करके। और मुनगा का भाव है अभी 60 रुपये 70 रुपये किलो थोक में बिक रहा है। और कोचई के भाव, परवल के भाव, सबके भाव काफ़ी बढ़ गए हैं भैया आसमान से। अब मौसम के कारण है जो मतलब अभी फसल नहीं आ रहा है, इसलिए इसके कारण सब्जी का रेट जो है बढ़ रहा है। मुनगा लिया हूँ, करेला लिया हूँ, मुनगा लिया हूँ 50 रुपये किलो में, करेला लिया हूँ 40 रुपये किलो में। आसमान छू रहे दामों ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। बाजार में सब्जियों की उपलब्धता नाम मात्र रह गई है, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बिलासपुर में अब लोकल टमाटर की आवक कम हो गई है। यहां अब बेंगलोर से टमाटर आ रहे हैं। स्थानीय बाड़ियों से टमाटर नहीं आने से कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को थोक फल सब्जी मंडी तिफरा में 600 से 650 रुपए प्रति कैरेट टमाटर बिक रहा है। 10 दिन पहले टमाटर 250 से 300 रुपए प्रति कैरेट बिका था। कुछ दिनों में ही टमाटर का रेट एकदम लाल हो गया। थोक फल सब्जी मंडी तिफरा महासंघ के सचिव राज सोनकर ने बताया कि लोकल टमाटर का आवक कम होने और बाहर से आने की वजह से इसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। टमाटर ही नहीं, सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अब आने वाले समय में सभी सब्जियों की कीमत और बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि स्थानीय किसान जो सब्जी लगाते थे वे अब धान की फसल लेने लग गए हैं। बरसात के पहले 25 रुपए, अभी 60 में गोभी नहीं है बाजार में। और पहले था करेला वही 45 रुपए, अभी वही 60 रुपए के आसपास। बरसात के पहले का रेट है ये। और अभी अपना परवल पहले था 45-40, अभी हो गया 25-26 रुपये। बरसात पड़ने पर परवल की खराबी होना चालू हो रही है। और बाकी क्या अभी बरसात में सब्जी का रेट बढ़ जाता है? हाँ, बरसात में भी यार खेत में पानी जाता है तो सब्जी का रेट बढ़ जाता है। अभी और बढ़ने का चांस है, क्योंकि सामान नहीं आ रहा है अभी बाजार पे। सब्जी का रेट अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और पहले के मुकाबले अभी सब्जी का रेट थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डबल हो गया। पहले सस्ता था, अभी महंगा हो गया बरसात के नाम से। खास करके जैसा गोभी है, बरबट्टी है, भिंडी है, भाटा है, सभी चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। जैसे नींबू आज आया है, नींबू सस्ता 30 रुपये किलो है। बाकी धनिया भी 50-60 रुपये किलो, गोभी 60 रुपये किलो बिक रहा है। पहले वही 30 रुपये 25 रुपये किलो था, अभी रेट बढ़ा हुआ है, 60 रुपये किलो है। ये बरसात के कारण सब्जी कम आ रहा है, उसी की वजह से सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। लोकल अभी तो आ रहा है, बाहर से सिर्फ टमाटर आ रहा है। कुछ सब्जियां ऐसा है जो बाहर से आ रहा है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि टमाटर के साथ कई सब्जियां दूसरे प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से आ रहे हैं। स्थानीय बाड़ियों से सब्जियों की आवक कम हो गई है। इस समय ज्यादातर सब्जियां 30 से 60 रुपए किलो थोक में बिक रही है। चिल्हर की बात करें तो सभी सब्जियां 40 से 80 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है, जिससे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र में मितानिन कार्यक्रम से जुड़ी प्रशिक्षिका और क्षेत्र समन्वयक महिलाओं ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारियों से 3 माह की लंबित क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है। ये मितानिन कार्यकर्ता वर्ष 2012 से स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई और जून 2025 की क्षतिपूर्ति अब तक नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कार्यस्थल तक पहुंचने में भी उन्हें कठिनाई हो रही है। महिलाओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बकाया भुगतान कराने की अपील की है। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत है, मितानिन कार्यक्रम का सहयोग कर रहे हैं और मितानिनों को लगातार सहयोग कर रहे हैं। अभी लगभग अक्टूबर माह से लेकर अभी तक हम लोग कार्यरत हैं और राज्य स्वास्थ्य संसाधन के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, पर अभी तक हमको कोई जवाब नहीं दिया गया कि आप लोग कार्यरत हो या नहीं। लेकिन क्षतिपूर्ति लगभग मार्च तक की दी गई और अप्रैल मई जून ये 3 माह की हमको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। हम लोग बिना क्षतिपूर्ति के अभी 3 माह से मितानिनों का सहयोग कर रहे हैं और इनमें से तो कई महिलाएं हम लोग जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं और अकेले घर चलाती हैं, तो इस महंगाई में हम लोग को इसकी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर पेमेंट नहीं मिलता है इसके लिए, अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो हम लगातार फिर ज्ञापन सौंपेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो फिर बड़ी कार्रवाई का हम आगे कार्य करेंगे। हम लोग का विगत 3 माह से अप्रैल मई जून 3 माह का हम लोग का क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कलेक्टर सर के पास आए थे। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी आप लोग का क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। बिलासपुर शहर में शामिल ग्राम पंचायत मंगला की पूर्व सरपंच रुखमणी बाई अंजोर सिंह पटेल पर पंचायत फंड में करीब 90 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने 15वें वित्त आयोग, तालाब मरम्मत, डैम निर्माण, हाउस टैक्स संग्रह जैसी योजनाओं में फर्जी बिलों और वाउचरों के जरिए राशि निकाली। कोविड-19 के दौरान भी फर्जी खर्च दर्शाकर लाखों रुपए निकाले गए। सरपंच पति अंजोर सिंह पटेल पर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा और विरोध करने वालों को धमकाने का आरोप है। पटेल समाज भवन के लिए स्वीकृत 2.6 लाख की राशि की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों से आहरित की गई। ग्रामीणों ने 7 सचिवों के बार स्थानांतरण को भी प्रशासनिक बाधा बताया है। अभी तक किसी जांच की घोषणा नहीं होने पर लोगों में रोष है और उन्होंने उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है। रुखमणी पटेल, उसके पति अंजोर सिंह पटेल 2020 से फरवरी 2025 तक जो भी कार्य किया है उसी का जांच के लिए हम लोग आवेदन लगाए हैं, क्योंकि उसका जितना भी कार्य है सर वो पूरा फर्जी तरीके से हुआ है। यहाँ तक कि आचार संहिता में भी पंचायत के पैसा का अपहरण किया गया है। पटेल समाज का पैसा कुछ काम हुआ नहीं है, उसमें का 2,60,000 पैसा निकाल लिया गया है। आचार संहिता में फर्जी बिल लगा करके, ऐसी लोकल दुकान से फर्जी बिल लगा करके उसमें का पैसा निकाला गया है। और जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, कहीं मिट्टी मुरूम कुछ नहीं डाला है, उसका बिल भाउचर लगाया गया है। पुराना बोर को नया बोर खनन का बिल भाउचर लगाया गया है। हम लोग इसी सब कार्य को पूरा उसका 5 साल के कार्यकाल को मतलब नया उसका जांच के लिए आवेदन लगाए हैं। कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि उसके 5 साल की पूरा जांच किया जाए और जो भी जनता के हित में जाता है जो राशि, उसका सही उपयोग हो, सही कार्य हो। सरपंच जो रुखमणी है, अंजोर सिंह उसका पति है, वो बहुत फर्जी है और फर्जी एक बार तो गांव भर के लिए वो रिपोर्ट किए थे और छोटे छोटे बात में शिकायत नान लड़का मन पर शिकायत करते रही थे। हर समय वो फर्जी के काम करते। वो 2 नंबर के आदमी चे, वह भले पंचायत के सरपंच बन गिरी से, लेकिन वह जो है फर्जी काम करे, पूरा भी कार्य करे तो पूरा फर्जी है। कांग्रेस पार्षद अमित भारती को लेकर जमीन विवाद के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है, जिन पर अपनी ही दादी की जमीन धोखे से बेचने का आरोप लगाया गया था। अब उन्हीं की दादी ने अपने पोते के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे मामले में पीड़ित बताई जा रही 70 वर्षीय राजकुमारी भारती ने मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कहा कि उनके पोते अमित भारती पूरी तरह निर्दोष हैं। देखिए क्या है पूरा माजरा। बिलासपुर के कांग्रेस पार्षद अमित भारती पर बीते दिनों अपनी दादी की जमीन को धोखे से बेचने का गंभीर आरोप लगा था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब खुद दादी राजकुमारी भारती ने अपने पोते को निर्दोष बताया। मंगलवार को राजकुमारी भारती अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने रशीद बख्श और सोनू माली नाम के 2 व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में कहा गया है कि इन दोनों ने मिलकर राजकुमारी भारती के पोते नंद कुमार और पोती सीमा जोशी को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही जाति सूचक गालियां देकर डराया धमकाया। राजकुमारी भारती ने बताया कि वह अशिक्षित है और पिछले 10 सालों से
अपने छोटे पुत्र से अलग अपने पोते नंद कुमार भारती के साथ कुदुदंड सिविल लाइन क्षेत्र में रह रही हैं। उन्हीं के नाम पर सकरी क्षेत्र में 1.76 एकड़ जमीन दर्ज है, जिसे लेकर विवाद हुआ। दादी का आरोप है कि इस जमीन को जबरन हथियाने के लिए रशीद बख्श और सोनू माली ने उन्हें अगवा कर अकलतरा ले गए और डराकर कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए। बाद में इसी आधार पर पार्षद अमित भारती के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। सोनू और पठान नहीं और धमकी चमकी देख ली तो नाती बर दैसे लिखावे के मुल बिजती गाड़ी दे सोनू और पठान नहीं तो तोर जान समेत माधर बुद्ध के धमकी दे साहब। मैं अपन वंश बर थोड़े करे तो वो बर म करे है धमकी दे तब मैं डर में सियान मन के काय कर शिकायत कहाँ शिकायत मैं करबे नहीं। वो पठाने करे शिकायत मैं काबर करिए शिकायत और मैं करे नहीं है ओला तब मोर जबरान वो पठान है केस लगावा थे हाँ जबरदस्ती करवाए बेटा। अब तो रजीम बनाए हैं नहीं करबे तहे माँ तो तोर जान समेत माटर रंडिया बेसिया नीचे जा चाहते से कि मुल गाली देती पठान। पैसा वैसा कुछ कहा तो नहीं पैसा वो है ना पैसा भर के ही तोला वहाँ दे हाँ लिखा पढ़ मुल थक के ले गई ही मैं लिखा पढ़ी हो ही तब मोर ना ही मोर बेटा नाती मन की लिखा पढ़ी हो ही खेत के तेकर बार से थक के ले गई हो। तो कच्चा पैसा कहाँ से 1 लाख तोला बयाना दे हाँ वो मन की से थी तो मैं संग में गए हाँ तो हल बस अब वो पठान मन मोल धमकी दे ही आनी बानी की मुल बेसिया वो से तय करबे तोर जान समेत माडर है कोई पठान बोल रहे। तो घटना के संबंध में जानकारी दी गई जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो रशीद बख्श है और सोनू माली उनके निवास स्थल कुदुदंड से ज़बरदस्ती उठा के सकरी थाना और अन्य पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करा के FIR दर्ज करा लिए। तो पुलिस अधीक्षक साहब का कहना है कि वो तो जांच का विषय है और न्यायालय में उक्त बातों का आप रखिएगा और आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अब इस पूरे मामले में नया सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्षद अमित भारती को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया और क्या पुलिस अधिकारियों की भूमिका निष्पक्ष रही। राजकुमारी भारती ने SP से मांग की है कि रशीद बख्श, सोनू माली और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर का मोपका सोसाइटी 5 गांव के किसानों के लिए जी का जंजाल बन गया है। 70 साल पुराना जर्जर भवन कभी भी ढह सकता है। मोपका सोसाइटी का पूरा परिसर कीचड़ से लथपथ पड़ा है। खाद बीज लेने वाले किसानों की गाड़ियां फंस रही हैं, इसलिए दीवार को तोड़कर नया रास्ता बनाया तो यहां भी गाड़ियां फंसने लगी। नतीजतन किसानों को सड़क पर गाड़ियां रखकर खाद बीज ले जाना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि और किसान कई बार शासन प्रशासन को जानलेवा जर्जर भवन को ढहाकर यहां CC रोड बनाने की मांग कर चुके हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके चलते किसानों को इसी जर्जर भवन और कीचड़ से सराबोर परिसर से जान को जोखिम में डालकर किसानों को खाद बीज ले जाना पड़ रहा है।
सुनिए क्या कह रहे हैं जनप्रतिनिधि और किसान। हाँ, ये पुराना गोदाम बना हुआ है जो कि बहुत जर्जर हो चुका है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग पहले शासन प्रशासन को पत्र व्यवहार किए थे और अभी तक नहीं रुका है। और दूसरा परेशानी ये है कि यहाँ थोड़ा कीचड़ हो जाता है बरसात के समय में, जिससे किसान थोड़ा परेशान हो जाते हैं। यहाँ समिति मोपका में 5 गांव का किसान है और जिसमें लगभग 600 किसान इसमें आते हैं। यहाँ किसानों को बीज देना, खाद देना, केसीसी लोन पास होता है कृषि कार्य करने के लिए, और धान खरीद होता है जो कि तोड़वा मंडी में होता है, कृषि उपज मंडी तोड़वा में होता है। यह सेवा सहकारी समिति मोपका आज 70 वर्षों से यहाँ स्थापित है और यहाँ से लगा हुआ एक बहुत पुराना भवन, आज 70 साल पहले जो भवन बना था आज पूरे जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी दुर्घटना की स्थिति निर्मित है, बनी हुई है। यहाँ हमारे आज इस सेवा सहकारी समिति में 5 गांव के सदस्य किसान शामिल हैं, जिनको यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जब पानी बरसात आता है तब पूरा कीचड़ से यह प्रांगण लबालब कीचड़ से भरा जाता है, जिसमें ना ऑटो ना गाड़ी मोटर के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे किसानों को खाद, यूरिया, डीएपी ले जाने में बहुत परेशानी होती है। सेवा सहकारी समिति के सदस्य सभी लोग शासन प्रशासन से इस भवन को तोड़कर यहाँ सीसी रोड का निर्माण करने के लिए अवगत करा चुके हैं, परंतु शासन प्रशासन मौन है, कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप भवन देख रहे हैं, ये भवन 70 साल पहले इनकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल इस बात को संज्ञान में लेते हुए यह भवन को तोड़कर यहाँ सीसी रोड और किसानों के आने जाने में जो सुविधा हो वो काम करना चाहिए। मोपका से कोनी जाने वाली बाईपास सड़क जर्जर हो गई है। 14 किलोमीटर की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। इसे मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग से आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोपका कोनी की 14 किलोमीटर सड़क उखड़ने का कारण ठेकेदारों द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं करना है। इसमें भारी अनियमितता बरती गई है। ठीक से मिट्टी फिलिंग नहीं होने और मापदंड के मुताबिक गिट्टी बेस की कमी के चलते सड़क की स्थिति खराब हो गई है। इस रास्ते से रात में गुजरना मुश्किल होता है, कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस बाईपास का निर्माण साल 2016 में हुआ था। इसके लिए सरकार ने करीब 35 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए थे। मोपका में लगरा से पहले बाईपास प्रवेश के दौरान ही गड्ढे की शुरुआत हो जाती है। 14 किलोमीटर की इस सड़क पर हर 10 कदम की दूरी पर गड्ढे हैं। सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया। जीएसबी डालने व बेस मापदंडों के अनुसार नहीं होने और बीटी में डामर का सही अनुपात नहीं होना, साथ ही मिट्टी फिलिंग में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण भारी वाहनों के चलने योग्य नहीं बन पाई है। सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों ने मोटी रकम अंदर किया है। गड्ढे के कारण इस मार्ग में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। बाइक चालक तो अनियंत्रित होकर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इस मार्ग से सीपत, बलौदा से कोरबा जाने वाले वाहन गुजरते हैं। इधर अकलतरा, जयराम नगर, मस्तूरी, लाल खदान से आने जाने वाले वाहन भी मोपका कोनी बाईपास से गुजरते हैं। रायपुर से सिरगिट्टी होते हुए कोरबा जाने वाले वाहनों के लिए यह मार्ग अच्छा विकल्प है, लेकिन खराब सड़क के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। चक्रधरपुर मंडल में झारसुगुड़ा यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान हावड़ा और टाटा की ओर से रायपुर आने का मार्ग डाइवर्ट किया जाएगा। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कर वार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के लिए 24 दिनों तक प्री एनआई 16 अगस्त से 8 सितंबर तक और 25वें दिन 9 सितंबर को 6 घंटे यानी 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन ब्लॉक रहेगा। इसके अतिरिक्त एक दिन का पोस्ट एनलाई कार्य 10 सितंबर को होगा। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित सभी गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसमें 15 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 2 ट्रेनें 18477 पूरी योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस,
23, 25, 27, 29, 31 अगस्त एवं 8 सितंबर को परिवर्तित मार्ग कटक संबलपुर सिटी झारसुगुड़ा रोड ईब होकर और 18478 योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 26, 28, 30 अगस्त एवं 1, 8, 9 सितंबर को वाया ईथ झारसुगुड़ा रोड संचालपुर सिटी एवं कटक होकर चलाई जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश की विस्तृत समय सारिणी जारी कर दी है। इसके लिए 7 जुलाई सोमवार से यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 16 जुलाई तक है। पीजी की 15,880 सीटें हैं जिन पर एडमिशन दिया जाना है। इसके लिए 17 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसके आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। बिलासपुर जिले में नशे के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चेतना चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने ग्राम पंचायत कर्मा शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी स्कूली बच्चे गांव के वरिष्ठ शामिल रहे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की मौजूदगी में डीएसपी सिद्धार्थ बघेल व थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने युवाओं, महिलाओं और बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालकर बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करना है। अभियान के तहत हर बच्चा एक नया सवेरा है की सोच के साथ युवाओं में नई चेतना जगाई जा रही है। जैसे किताबें देने से बच्चों का रुझान पढ़ाई की ओर होता है, वैसे ही नशा विरोधी शिक्षा देकर उन्हें उस बुराई से दूर किया जा रहा है। सियान चेतना के अंतर्गत चेतना मित्रों का गठन किया गया है, जिसमें पायल लाट, राम गोपाल करियार जैसे लोग बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। बाल अवस्था में सुधारने से ही भविष्य संवारा जा सकता है। यही संदेश इस अभियान के माध्यम से दिया जा रहा है। चेतना कार्यक्रम के तहत आप सभी को पता है कि इस पूरा माह जो है हमारे सियान चेतना अर्थात जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नागरिकगण हैं, उसके सम्मान में रखा गया है। उनके पास पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी जाते हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, उनके बीच बैठते हैं। ये पूरे सभी जिले में हमारे प्रत्येक थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। आज वो भी ये कार्यक्रम यहाँ पर ग्राम कर्मा में चलाया गया। यहाँ पर चेतना के अन्य विभिन्न आयाम जो है, आओ संवारे कल्पना, बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हैं। चेतना जो टीम है वो सभी कुछ ना कुछ हर जगहों पर, हर ग्राम में, हर शहर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। समाज में अपराध को किस तरीके से रोका जा सकता है, कैसे उस पर रोक लगाई जा सकती है। बिना लोगों को जागरूक किए ऐसा संभव नहीं है। तो उस प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। जो भी सामाजिक संगठन है हमारे, वो सभी के सभी, साथ ही साथ में पुलिस के सभी हमारे अधिकारी। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर लगातार पूरे जिले भर में चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक बहुलक्षित और आयामी कार्यक्रम है, जिसके तहत आज यहाँ पर एक चेतना सियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे हमारे क्षेत्र के सभी स्कूल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे और वहाँ पर आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एवं उपस्थित समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जो यहाँ के सियान लोग उपस्थित थे, उनके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो नशा मुक्ति अभियान जो चलाई जा रही है, एक नशा के विरुद्ध जो अभियान चलाई जा रही है, उसके लिए भी लोगों को समझाइश दी गई है। साथ ही यातायात जागरूकता के संबंध में लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और क्यों यातायात नियमों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका क्या परिणाम हो सकता है। और साथ ही जो है महिला एवं बालकों के विरुद्ध जो अपराध है उसके संबंध में जागरूक किया गया है, साइबर के संबंध में जागरूक किया गया है। अर्थात जो है चेतना कार्यक्रम के जितने भी आयाम हैं, अभी 7वां चरण जो चल रहा है, उन सभी के तहत जो है बच्चों को जो है जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और साथ ही विशेष तौर पर आज का जो कार्यक्रम था चेतना सियान के तहत और नशा के विरुद्ध अभियान के रूप में था ये कार्यक्रम। और इसमें गाँव वालों ने सभी ने प्रतिबद्धता के साथ ये बताया है कि जितने भी चीज़ें आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बताई गई है, जितने अधिकारियों के द्वारा समझाइश दी गई है, उन सबको जो आत्मसात करेंगे और इस गाँव को जो है नशा से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे और किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियाँ ना हो। अगर ऐसा कुछ घटना होती है तो तत्काल यहाँ पर जो बीट सिस्टम बनाई गई है, जिसके तहत आरक्षक को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपा गया है, उसको तत्काल अवगत कराएंगे और उसके माध्यम से हमारे वरिष्ठ कार्यालय को उसकी जानकारी प्राप्त होगी और सभी में सक्रियता के साथ कार्रवाई होगी। आज हमारे यहाँ सीपत से आगे कर्मा गांव है, वहाँ पे जो
बच्चे हैं उनके लिए हमने कॉपी बुक्स का वितरण किया और नशा मुक्ति के लिए चेतना अभियान का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हेलमेट भी वितरित किया गया सर के द्वारा। और यहाँ पे बच्चों को और सभी बुजुर्गों को भी जागरूक किया गया कि नशा नाश का कारण होता है। तो यहाँ चेतना मित्र का गठन भी किया गया, जिससे अब आगे जाके वो लोग भी हमारे अभियान में जुड़ के हमारा साथ देंगे। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि नशा केवल शरीर नहीं बल्कि दिमाग और याददाश्त को भी कमजोर करता है। यह कैंसर, फेफड़ों की खराबी और ऑक्सीजन की कमी जैसे गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण नशा और तेज रफ्तार है, जिसमें 80% घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और अधिकतर बाइक सवार इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे में चेतना अभियान न सिर्फ नशा मुक्ति बल्कि ट्रैफिक नियमों की जागरूकता भी फैला रहा है। दुकानों में नशे से बिक्री रोकने के लिए साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के तौर तरीकों से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। अभी तक बिलासपुर पुलिस ने 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।